जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, आज हम पढ़ेंगे रिवर्स के अंदर या ड्रेनेज सिस्टम के अंदर ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। पिछली वीडियो तक हमने क्या कवर कर दिया है? पिछली वीडियो तक हमने गंगा रिवर सिस्टम को पूरा कवर कर दिया है, इंडस रिवर सिस्टम को हमने पूरा कवर कर दिया है। आज हम कवर करेंगे बेटा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम को। बेटा सबसे पहले अगर हम ब्रह्मपुत्रा की बात करेंगे या ब्रह्मपुत्रा जो मेन रिवर है उसकी बात करेंगे, तो ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है, मैं इधर लिख देता हूं, जो आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ब्रह्मपुत्रा, तो अगर हम ब्रह्मपुत्रा की बात करूंगा तो ब्रह्मपुत्रा का बेटा जो आपका ओरिजिन है, ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है, इसका ओरिजिन कहां से है? तो आपको पता है कि चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, या आपको मानसरोवर पता है, आपको पता है कि तिब्बत के अंदर मानसरोवर ग्लेशियर पड़ता है। तो मानसरोवर ग्लेशियर के पास में एक रेंज आपकी पड़ती है जिसका नाम है कैलाश रेंज। तो कैलाश रेंज के अंदर एक आपका ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। तो ब्रह्मपुत्रा का जो ओरिजिन है, ब्रह्मपुत्रा का ओरिजिन चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से है, नियर मानसरोवर लेक। तो मानसरोवर लेक के पास में जो कैलाश रेंज है, तो कैलाश रेंज में आपका एक चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है। तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से जो ब्रह्मपुत्रा है उसका उद्गम है, उसका ओरिजिन है, जो कि आपका कहां पे है? कैलाश रेंज में है, कैलाश रेंज में। तो यहां से आपकी ब्रह्मपुत्र निकल के आती है। मैं आपको मैप के थ्रू समझाता हूं कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है, आप मान के चलिए तिब्बत के अंदर इस टाइप से, तिब्बत के अंदर जो आपका यहां पे मान के चलिए, यहां पे आपका चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है जो कि आपका ये है। तो तिब्बत के अंदर जो आपका चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, यहां से आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर निकल के आती है। ब्रह्मपुत्रा रिवर यहां से आपकी निकल के आती है और इंडिया में जो है अरुणाचल जो है प्रदेश है, यहां से अंदर एंटर करती है। ठीक है, अब देखिए जो ब्रह्मपुत्रा रिवर आपकी है, ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत के अंदर क्या बोला जाता है? तिब्बत के अंदर जो ब्रह्मपुत्रा पूरी आपकी फ्लो हो रही है, ब्रह्मपुत्रा दुनिया की वन ऑफ द वी कैन से लार्जेस्ट रिवर्स, राइट? जैसे आपकी एक क्या नाइल रिवर है, इंडस रिवर है, ब्रह्मपुत्रा है, ये दुनिया की काफी लंबी रिवर्स में से एक है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में क्या बोला जाता है? उसको हम बोलते हैं सांगपो। ठीक है, तिब्बत के अंदर जो है इस रिवर को क्या बोला जाता है बेटा? सांगपो। ठीक है ना, या इसको यारलुंग सांगपो भी बोला जाता है, यारलुंग सांगपो, या इसको सांगपो बोला जाता है। तो सांगपो का मतलब ही आपका बेटा होता है प्यूरिफायर। सांगपो का मतलब आपका होता है, तिब्बती जो लैंग्वेज है उसके अंदर इसको हम बोलते हैं प्यूरिफायर। तो ये आपकी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर जो कि आपका मानसरोवर लेक के पास में या कैलाश रेंज में है, यहां से आपकी रिवर निकल चुकी है ब्रह्मपुत्रा, जिसको तिब्बत में क्या बोल रहे हैं? सांगपो बोल रहे हैं। अब ये अरुणाचल प्रदेश में पहले यहां पे एंटर करेगी। अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो ये पोर्शन आपका बेटा पूरा असम वाला पोर्शन है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इसमें अगर आप देखेंगे सिक्किम यहां पे नहीं है। इफ यू सी, मान लीजिए सिक्किम आपका ये है, ठीक है, मान लीजिए ये है। तो अब आपका क्या है कि जैसे इधर से आपका असम शुरू होता है और असम आपका मान लीजिए इतना पोर्शन आपका असम का पोर्शन है, ये पोर्शन आपका असम वाला पोर्शन है, ये बीच का पोर्शन आपका असम वाला पोर्शन है। अब यहां से यहां पे एक आपकी पीक पड़ती है और इस पीक का नाम है बेटा नामचा बरवा। इस पीक का नाम है आपका नामचा बरवा। ये पीक जो है, इस पीक का नाम क्या है आपका? इस पीक का नाम है नामचा बरवा। तो इस पीक का नाम है आपका नामचा बरवा। तो एक पीक आपकी पड़ती जो कि आपकी हिमालयन पीक है। तो इस नामचा बरवा के पास से इंडस रिवर जो है वो अंदर आती है, राइट? जैसे इंडस रिवर अंदर आएगी तो सबसे पहले कहां पे एंटर करेगी? वो अरुणाचल प्रदेश में एंटर करेगी। जैसे ये रिवर, जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंटर करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या हो जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में जैसे ये एंटर करेगी तो इस रिवर का नाम, जो सांगपो रिवर है, इस रिवर का नाम अरुणाचल प्रदेश में क्या हो जाएगा? इसको वहां पे बोला जाता है बेटा दिहांग रिवर। इसको वहां पे दिहांग रिवर या सियांग रिवर, या तो उसको दियांग बोलेंगे या तो उसको सियांग बोलेंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। यहां पे लिख देता हूं बेटा अरुणाचल प्रदेश के अंदर इस रिवर को क्या बोला जाता है? या तो इसको दिहांग रिवर बोला जाता है या तो इसको सियांग रिवर बोला जाता है।
अब जैसे ही ये रिवर आपकी आगे बढ़ती है तो ये आपकी असम में एंटर होती है। ये रिवर आगे बढ़ने के बाद कहां पे एंटर होती है? असम में एंटर होती है। अब जैसे ये रिवर आपकी असम में एंटर होती है तो ये रिवर में असम में आते ही दो और रिवर इसको ऐड करती है जो कि इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। आप देखेंगे अगर इस टाइप से रिवर ब्रह्मपुत्र इस टाइप से आ रही है तो इसकी लेफ्ट बैंक नीचे हो गया या इसकी साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी, और इसका जो राइट बैंक ऊपर से हो गया, जो ऊपर से इसमें क्या होंगी? ऐड होंगी। अगर अभी हम आगे बढ़ेंगे कि ब्रह्मपुत्र की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है और ब्रह्मपुत्र की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, या साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है और नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। तो बेटा यहां से इसमें कुछ रिवर आकर के इसको क्या करती हैं? ऐड करती हैं। तो दो रिवर का मैं यहां पे नेम आपको बता रहा हूं। ये दो रिवर का नेम मैं आपको बता रहा हूं। इनमें से एक रिवर जो है आपकी और ये दूसरी रिवर, इनमें से एक रिवर है आपकी जिसको हम बोलते हैं बेटा ये आपका दिबांग रिवर, इसको हम बोलते हैं दिबांग। ऊपर आपका दिहांग रिवर था जो कि ब्रह्मपुत्र को ही बोलते हैं, ये आपका हो गया दिबांग। और एक आपकी रिवर है लोहित रिवर। तो ये रिवर जो कि ब्रह्मपुत्र की साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज है या ब्रह्मपुत्र की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये आकर के किसमें मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र में आकर के मिल जाती है। कहां पे? असम के अंदर। इन रिवर के मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र जो आपकी क्या रिवर है या आपकी जो इसको हम अरुणाचल में क्या कह रहे हैं? दिहांग रिवर बोल रहे हैं। इस दिहांग रिवर को असम में पहुंचने के बाद जब ये दो रिवर इसमें मिल जाती है, वहां से इस रिवर को हम क्या बोलते हैं? वहां से इस रिवर को हम ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से जानते हैं। अब देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये आगे बढ़ती है, असम से बाहर निकल के ये जो है सीधे बांग्लादेश में एंटर कर देती है। ठीक है, असम के अंदर एक प्लेस आपका पड़ता है धुबरी प्लेस पड़ता है। तो धुबरी से वो 90 डिग्री का टर्न नीचे के लिए ले लेती है, इधर से इस टाइप से 90 डिग्री का टर्न नीचे के लिए ले लेती है और बांग्लादेश में क्या कर देती है? आपका एंटर कर देती है। आई होप यहां तक सबको समझ में आया। आई होप ये पोर्शन बेटा सबको समझ में आया होगा। ठीक है ना? तो ये आपका ब्रह्मपुत्र रिवर का पूरा क्या है यहाँ पे इस टाइप से कोर्स है। अब अगर हम इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं तो दो ट्रिब्यूटरीज तो मैंने आपको यहाँ पे आपको बता दी है। कुछ ऐसी ट्रिब्यूटरीज भी हैं जो कि ऊपर से आकर के या आपकी नॉर्दर्न पोर्शन से आकर के किसमें मिलती हैं? ब्रह्मपुत्र में आकर के मिलती हैं। या ब्रह्मपुत्र की जो कि आपकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है, तो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी यहाँ पे आकर के मिलती है। तो उनको हम एक एक करके देखते हैं। एक और बात आप यहाँ पे याद रखेंगे कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है तिब्बत के अंदर एक इसकी क्या ट्रिब्यूटरी है जो कि तिब्बत के अंदर इस पे मिलती है। तिब्बत में ही इसकी एक और ट्रिब्यूटरी है और उस ट्रिब्यूटरी का नाम है बेटा रांगो सांगपो। उस रिवर का नाम है रांगो सांगपो। तो अगर क्वेश्चन आता है कि रांगो सांगपो जो है वो किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो आपको पता है रांगो सांगपो किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? वो गंगा रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि कैसे कैसे जो आपकी ये रिवर है ये आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर आती है और एट लास्ट जाकर के जो है बांग्लादेश में एंटर यहां पे कर जाती है। अब मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर क्या बताया था कि जो आपके गंगा रिवर है, गंगा रिवर भी चलते चलते वो कहां पर आपका एंटर करती है? वो रिवर भी आकर के मान के चल लीजिए ये आपके गंगा रिवर है। ये गंगा रिवर भी उत्तराखंड के पहाड़ों से निकल करके यूपी से होकर के, बिहार से होकर के, वेस्ट बंगाल से होकर के आपका कहां पर एंटर करती है? वो भी आपका बांग्लादेश में एंटर करती है। बांग्लादेश में एंटर करने के बाद क्या होता है? एंटर करने के बाद ये दोनों रिवर्स आपकी एक साथ मिल जाती है। तो गंगा रिवर जो कि आपका बांग्लादेश में एंटर यहां पे कर चुकी है, तो बांग्लादेश में गंगा रिवर को बेटा बोला जाता है पद्मा रिवर। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो गंगा रिवर को बांग्लादेश में पद्मा रिवर बोला जाता है और जो ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है जो कि बांग्लादेश में एंटर कर चुकी है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है इसको बांग्लादेश में जमुना रिवर बोला जाता है। जमुना रिवर। तो जमुना रिवर आपकी कौन सी होगी? ब्रह्मपुत्र। और पद्मा रिवर आपकी कौन सी होगी? आपकी जो गंगा रिवर। जैसे दोनों का कॉन्फ्लुएंस होता है, यानी जैसे दोनों आपके यहां पे एक साथ मिलती हैं, वहां से ये दोनों रिवर जो है वैसे ये दोनों रिवर जो है आपके यहां से एक रिवर बनाती है। और वो जो एक रिवर बनाती है एट लास्ट ये रिवर आपकी जो है ये आपकी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर देती है। तो ये जो रिवर एक रिवर बनाती है, इस रिवर का नाम है मेघना। इस रिवर का नाम बेटा मेघना रिवर। ठीक है ना? तो इस टाइप से आपके ब्रह्मपुत्र रिवर है उसका पूरा कोर्स है। तो
आपका चेमायुंगडुंग ग्लेशियर मानसरोवर लेक के पास से निकल करके अरुणाचल प्रदेश के जो आपका सदिया टाउन वैसे वहां पे पड़ता है, तो सदिया टाउन के पास से वो अंदर आती है, या आपका नामचा बरवा जो पीक है उसके पास से वो अंदर आती है। अंदर आने के बाद अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश में एंटर करने के बाद उसका नाम क्या है, उसको या तो दिहांग बोला जाता है या तो उसको सियांग बोला जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र है उसको दिहांग या तो उसको सियांग बोला जाता है। अब जैसे वो असम के अंदर एंटर करती है, असम के अंदर एंटर करने पर उस पे दो इसकी ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, एक का नाम है तुम्हारा दिबांग और एक का नाम है तुम्हारा लोहित। जो बेटा दिबांग रिवर जो है, दिबांग रिवर को सिकांग रिवर भी बोलते हैं, दिबांग रिवर को वहां पे सिकांग रिवर भी कहते हैं। तो दिबांग रिवर या सिकांग रिवर मिलती है और लोहित रिवर मिलती है। इन दोनों रिवर के मिलने के बाद जो ब्रह्मपुत्र रिवर जो आपकी दिहांग रिवर है, उस रिवर का नाम आपका हो जाता है ब्रह्मपुत्र। फिर आगे चल करके अभी हम पढ़ेंगे कि और काफी सारी ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्र में आकर के मिलती हैं। फिर ब्रह्मपुत्र जो है एट लास्ट धुबरी, असम में एक आपका प्लेस पड़ता है यहीं पे धुबरी, उसका हम बोलते हैं, यहां पे एक प्लेस पड़ता है आपका धुबरी, ठीक है, धुबरी एक प्लेस पड़ता है। इस धुबरी से वो क्या करता है, ब्रह्मपुत्र रिवर राइट टर्न लेती है अपने साउथ के लिए और कहां पे एंटर कर देती है, बांग्लादेश में एंटर कर देती है। जैसे ही बांग्लादेश में एंटर करती है तो बांग्लादेश में एंटर करते हैं उसका नाम क्या हो जाता है, जमुना। और इधर से आपकी गंगा आ रही है और गंगा को बांग्लादेश में हम बोलते हैं पद्मा। और पद्मा और जो आपकी जमुना है, जहां पे उनका कॉन्फ्लुएंस होता है, जहां पे वो दोनों रिवर्स आपके एक साथ में मिलती हैं, वहां से ये एक ही धारा बनाती है, एक ही रिवर बनाती है, और जिसका नाम है आपका मेघना रिवर। और ये मेघना रिवर एट लास्ट आपकी कहां पर ड्रेन हो जाती है, बे ऑफ बंगाल के अंदर जाकर के ड्रेन हो जाती है। तो ये हमने पढ़ा बेटा पूरा कोर्स की ब्रह्मपुत्र रिवर जो है कैसे इसका कोर्स है, कैसे इसका पाथ है और कहां कहां से होकर के जाती है। अब हम देखते हैं बेटा कि ब्रह्मपुत्र जो है, ब्रह्मपुत्र के जो आपकी क्या ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र की जो आपकी क्या है ट्रिब्यूटरीज है। एक ट्रिब्यूटरी तो मैंने आपको बता दिया कि भाई तिब्बत में है, इसका नाम है रांगो सांगपो, ठीक है। तो तिब्बत की आपको पता है कि रांगो सांगपो तिब्बत के अंदर गंगा की एक राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी है। अब हम देखते हैं कि इंडिया में आते ही तो गंगा के ब्रह्मपुत्र के अंदर कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं। तो इधर से आपकी हो गई जो नीचे से मिल रही हैं, या तो इनको हम साउथ बैंक जो है इनको ट्रिब्यूटरी बोलेंगे, या तो हम इनको लेफ्ट बैंक जो है इनको ट्रिब्यूटरी बोलेंगे। जो ऊपर से मिल रही है इनको या तो नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी बोलेंगे या तो गंगा रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बोलेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो कौन कौन सी है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको ये दो तो पहले बता दिए कि भैया ऐसा है कि दिबांग रिवर है, लोहित रिवर है, इट इज नॉट रोहित, इट इज लोहित, बेटा आपकी लोहित है। तो आपकी दिबांग रिवर हो गई, ठीक है, आपकी लोहित रिवर हो गई, ठीक है। ठीक है, इसके साथ साथ आपकी यहां पे हो गई आपकी बुरही दिहांग रिवर, बुरही दिहांग रिवर है, ये भी इसकी साउथ बैंक की ट्रिब्यूटरी या इसकी लेफ्ट बैंक से मिलती है। तो बुरही दिहांग यहां पे हो गई, और एक आपकी हो गई कौन सी, धनसिरी, एक आपकी हो गई कौन सी आपकी यहां पे धनसिरी। तो ये रिवर जो है बेटा, ये रिवर्स आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर जो है इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं अब इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है इसकी राइट बैंक की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। अब राइट बैंक की अगर हम बात करेंगे जो कि मतलब ऊपर से या नॉर्थ से आकर के इसमें आकर के मिल रही है, तो राइट बैंक के अंदर आप लिख सकते हैं बेटा सुबनसिरी, सुबनसिरी। तो सुबनसिरी रिवर जो है ये भी ब्रह्मपुत्र की राइट बैंक क्या है आपकी ट्रिब्यूटरी है। सुबनसिरी हो गया, आपको जो कामेंग हो गया, ठीक है, आपकी कामेंग रिवर, देन आपकी मानस रिवर, आपकी मानस रिवर। अब देखो मानस रिवर जो है ये ब्रह्मपुत्र की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो मानस रिवर बेटा आपको पता है कि मानस रिवर के अंदर के ऊपर एक आपका क्या है नेशनल पार्क भी बना हुआ है, और उस नेशनल पार्क का नाम है आपका मानस नेशनल पार्क, ये आपको याद रखना। तो जो ब्रह्मपुत्र की एक आपकी ट्रिब्यूटरी है मानस रिवर, तो इस मानस रिवर के ऊपर
एक आपका नेशनल पार्क भी बना हुआ है जिसका नाम है मानस नेशनल पार्क। ठीक है, तो सुबनसिरी, कामेंग, मानस और एक और है बेटा आपका संकोश रिवर। तो ये सारी के सारी आपकी ब्रह्मपुत्र की क्या है, राइट बैंक की क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। तो बेटा आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। तो ये हमने देखा बेटा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में कि कैसे कैसी आपकी ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन हो रहा है, कैसे कैसे इंडिया के अंदर आती है, नामचा पर्वत के पास से इंडिया में आती है, फिर उसको अरुणाचल में दिहांग बोलते हैं, फिर ब्रह्मपुत्र में आकर के दिबांग और लोहित मिलने के बाद उसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है, फिर वो आपकी यहाँ पे। अच्छा, एक और यहाँ पे फैक्ट है, मैं इधर लिख रहा हूं, इस फैक्ट को मैं यहां पे लिख रहा हूं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन जो आपका क्या आइलैंड है वो कौन सा है। देखो रिवराइन आइलैंड का मतलब क्या है, देखो रिवराइन आइलैंड का मतलब ये होता है, आपने सुना होगा कि इसको हम बोलते हैं आइलैंड, द्वीप। तो ओशंस के अंदर या सी के अंदर जो आपका लैंड का पोर्शन है, जो जिसके चारों ओर आपका पानी होता है, उस पोर्शन को हम बोलते हैं आपका आइलैंड। ठीक है, लेकिन रिवराइन आइलैंड का मतलब ये होगा कि एक कंट्री के अंदर जो रिवर बह रही है, तो उस रिवर के ऊपर जो हमें आइलैंड मिलता है, उस रिवर के यहाँ पे जो हमें आइलैंड देखने को मिलता है, वो उसको हम बोलते हैं रिवराइन आइलैंड। एक तो हमारे हो गए नॉर्मल आइलैंड जो कि हमको ओशंस में जाकर के मिलते हैं। एक कंट्री के अंदर ही रिवर्स के ऊपर जो आइलैंड बने होते हैं उनको हम बोलते हैं रिवराइन आइलैंड। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड कौन सा है, या मैं इसको बोलूं कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनहैबिटेड, ये आपका इनहैबिटेड है। इनहैबिटेंट का मतलब क्या होता है, इनहैबिटेंट का मतलब होता है कि जहां पर लोग भी रहते हैं। वो जो आइलैंड इतना बड़ा है वर्ल्ड का, ये आपका एक क्या है, लार्जेस्ट इनहैबिटेंट रिवराइन आइलैंड कौन सा है, जो वो आइलैंड जो कि रिवर के ऊपर बना हुआ है और उसके ऊपर लोग भी रहते हैं, तो वो बेटा आपका इंडिया में ही है। तो वो आपका इंडिया में ही है, और इंडिया में कहां पे पड़ता है, असम में पड़ता है। और उसका नाम क्या है, उस जो आपका आइलैंड है उसका नाम है माजुली आइलैंड, उसका नाम है माजुली आइलैंड। तो माजुली आइलैंड जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट इनहैबिटेंट रिवराइन आइलैंड है, जिसका नाम है आपका माजुली आइलैंड। माजुली आइलैंड जो कि कहां पड़ता है, असम में पड़ता है, जो कि असम में है। और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है इसके ऊपर बना है। ठीक है, आई होप बेटा यहां पे आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो ये पोर्शन माजुली आइलैंड का भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा एक और बात मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, आप इसको अपने से खुद से नोट करेंगे कि ब्रह्मपुत्र जब आपकी तिब्बत से निकलती है, जब ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकल करके आती है, तो वो अपने साथ काफी कम सिल्ट वगैरह लेकर के आती है। सिल्ट का मतलब सबको पता है, कंकड़ पत्थर, सिल्ट जो रिवर्स अपने साथ लेकर के आती है, एलुवियल सॉइल जिसको हम बोलते हैं। तो तिब्बत से जब ये आती है तो अपने साथ काफी लेस सिल्ट लेकर के आती है, लेकिन जैसे ये इंडिया के अंदर एंटर कर देती है वैसे इसके अंदर काफी ज्यादा सिल्ट, काफी ज्यादा पानी आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि आपको पता है ब्रह्मपुत्र इंडिया के एक ऐसे एरिया से आती है, ब्रह्मपुत्र इंडिया के ऐसे एरिया से होकर के जाती है जहां पर रेनफॉल क्या होता है, काफी ज्यादा हाई होता है। तो आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया में हमारा काफी ज्यादा क्या होता है, रेनफॉल होता है। तो ब्रह्मपुत्र इन एरिया से होकर के आती है, तो यहां पर ब्रह्मपुत्र का जो पानी है वो काफी ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना। तो आई होप बेटा ये पोर्शन सबको समझ में आ गया होगा। नाउ यू कैन स्क्रीनशॉट, आप इसके यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इफ यू हैव एनी डाउट एनीथिंग अबाउट दिस टॉपिक बेटा यू कैन कमेंट डाउन बिलो। ओके, तो आज हम इतना करेंगे बेटा, मिलते एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।